भगवान शिवजी को किसने किया था कैद? जानिए वो रहस्य जिससे कांप उठा सारा ब्रह्मांड। सुनिए श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है उस समय की जब स्वयं महादेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को बंदी बना लिया गया था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो शिव जिनके एक हुंकार से ब्रह्मांड थरथर कांपता है। वो शिव जिनके तीसरे नेत्र से सृष्टि का सहार हो सकता है। वो शिव जो काल के भी काल है। उन्हें किसी ने कैद कर लिया था, लेकिन किसने की थी ये हिम्मत? कौन था वो जिसने त्रिदेवों में से एक संहारक महादेव को बंधन में डालने का दुस्साहस किया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा उस युग में जब धर्म और अधर्म के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग के अंतिम काल में। उस समय लंका का राजा था रावण। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला वो महापराक्रमी असुर। रावण केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, वो महान विद्वान था, शिव का परम भक्त था और चारों वेदों का ज्ञाता था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त किया था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे थरथर कांपते थे। लेकिन शक्ति के साथ साथ रावण के मन में अहंकार का विष भी भरता जा रहा था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उसने एक एक करके सभी दिशाओं को जीत लिया, स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र को पराजित किया, यमराज को परास्त किया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। यहां तक कि उसने देवराज इंद्र को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। एक दिन रावण विचार करने लगा कि अब इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं जो उसके समक्ष टिक सके। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि भगवान शिव तो अभी भी कैलाश पर विराजमान है। यदि मैं उन्हें भी अपने वश में कर लूं, तो फिर मैं सच में त्रिलोकी का एकमात्र स्वामी बन जाऊंगा। ये विचार आते ही रावण के मन में एक योजना बनी। उसने निश्चय किया कि वो कैलाश पर्वत को ही उखाड़कर लंका ले जाएगा। सोचिए, कैसी थी वो मूर्खता, कैसा था वो अंधा अहंकार। जिस भोलेनाथ की एक बूंद कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन होता है, उन्हें बंदी बनाने की सोच रहा था रावण। और एक दिन रावण अपनी पूरी सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वो कैलाश के समीप पहुंचा तो उसने अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस विशाल पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को पकड़ा और जोर लगाकर उसे उखाड़ने लगा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। जब रावण ने पर्वत को हिलाना शुरू किया तो संपूर्ण कैलाश कांपने लगा। माता पार्वती घबरा गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो कैलाश को हिला रहा है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और जान गए कि ये रावण का अहंकार है जो उसे इस मूर्खता की ओर ले गया है। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, ये रावण है। मेरा भक्त होकर भी अहंकार के वशीभूत हो गया है। अब इसे शिक्षा देने का समय आ गया है। ये कहते हुए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया, बस केवल पैर के अंगूठे से। और क्या हुआ?
रावण की सारी 20 भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। वो महापराक्रमी रावण, जिसने समस्त देवताओं को पराजित किया था, भगवान शिव के एक पैर के अंगूठे के नीचे दब गया। रावण चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप उठे। उसका दर्द इतना असहनीय था कि पूरा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। वो अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस पर्वत को हटा नहीं पा रहा था। उसका सारा अभिमान, उसका सारा घमंड, उसकी सारी शक्ति एक क्षण में धराशायी हो गई। रावण को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसे एहसास हुआ कि वो किसके सामने खड़ा है। ये कोई साधारण देवता नहीं थे, ये तो स्वयं महाकाल थे, त्रिलोकीनाथ थे, आदि और अंत थे, जन्म और मृत्यु के स्वामी थे। रावण ने महसूस किया कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है, भगवान शिव की स्तुति करना, उनसे क्षमा मांगना, उन्हें प्रसन्न करना। लेकिन कैसे? उसकी सभी भुजाएं पर्वत के नीचे दबी हुई थी। वो हिल भी नहीं सकता था। तभी रावण ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने अपनी गर्दन की नसों को तानकर अपने 10 मुखों से एक साथ भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। लेकिन यह कोई साधारण स्तुति नहीं थी। रावण महान संगीतज्ञ था। उसे वीणा बजाने में महारत हासिल थी। लेकिन अब उसके हाथ तो बंधे हुए थे। तो उसने क्या किया? उसने अपनी गर्दन की नसों को वीणा के तार की तरह खींचा और अपने 10 सिरों को बजाकर एक अद्भुत संगीत रचा। ये वही प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र है, जिसे आज भी पूरे विश्व में गाया जाता है। जटाटवी ग्लद जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका मड 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 मनिना दवड मरवै चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। रावण का स्वर इतना मधुर था, इतना भावपूर्ण था, इतना दर्द भरा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। देवता स्वर्ग से, ऋषि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर, यहां तक कि पशु पक्षी भी उस दिव्य संगीत को सुनने के लिए रुक गए। रावण ने अपने 10 मुखों से अपनी संपूर्ण भक्ति के साथ अपने पूरे हृदय से भगवान शिव की स्तुति की। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अब वो केवल एक भक्त था, अपने आराध्य के सामने क्षमा याचना करता हुआ। घंटों तक ये स्तुति चलती रही। रावण का कंठ सूख गया, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी नसें फट रही थी, खून बह रहा था, लेकिन वो गाता रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति क्या होती है, असली भक्ति क्या होती है, असली समर्पण क्या होता है। माता पार्वती रावण की इस दशा को देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये आपका भक्त है, इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, अब इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव पहले से ही प्रसन्न थे। रावण की भक्ति, उसकी स्तुति, उसका समर्पण देखकर उनका हृदय पिघल गया था। वे जानते थे कि रावण में अहंकार है, लेकिन साथ ही उसमें भक्ति भी है, और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने अपना पैर हटा लिया। रावण मुक्त हो गया। वो तुरंत उठा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार कह रहा था, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकारवश अपनी मर्यादा भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। आज आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। भगवान शिव ने रावण के सिर पर हाथ रखा और कहा, रावण, तुम महान विद्वान हो, शक्तिशाली हो, मेरे भक्त हो, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुमने जो स्तुति की है वो अद्भुत है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। रावण ने कहा, प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं फिर कभी अहंकार के वशीभूत न हो जाऊं। मुझे सदैव ये याद रहे कि आप ही सर्वोच्च हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रावण, ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अहंकार पर विजय तुम्हें स्वयं प्राप्त करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक शक्ति अवश्य दूंगा।
ये कहकर भगवान शिव ने अपनी जटा से एक अद्भुत रत्न निकाला। ये चंद्रमा का एक टुकड़ा था। उन्होंने वो रत्न रावण को दिया और कहा, ये चंद्रकांत मणि है, इसे तुम अपने महल में स्थापित करना। ये तुम्हें सदैव याद दिलाता रहेगा कि तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं। रावण ने वो मणि अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण की, लेकिन तभी उसने भगवान शिव से एक और निवेदन किया, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें। मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे राज्य में रहें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, रावण, मैं तो सर्वत्र हूं। मैं कैलाश में भी हूं और तुम्हारे हृदय में भी, लेकिन यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक विशेष रूप में चलूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने अपने तेज से एक अद्भुत आत्मलिंग की रचना की। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का एक अंश था। उन्होंने वो आत्मलिंग रावण को सौंपा और कहा, इस आत्मलिंग को लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे जब तक तुम लंका नहीं पहुंच जाते इसे धरती पर मत रखना। यदि ये एक बार धरती पर रख दिया गया तो फिर कोई भी इसे उठा नहीं पाएगा, ये वही स्थापित हो जाएगा। रावण ने वो आत्मलिंग अत्यंत सम्मान से ग्रहण किया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और लंका की ओर चल पड़ा। उसके मन में अपार प्रसन्नता थी। वो सोच रहा था कि अब भगवान शिव स्वयं उसके राज्य में रहेंगे। वो सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना कर सकेगा। लेकिन देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई। वे सोच रहे थे कि यदि भगवान शिव का आत्मलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा, वो अजेय हो जाएगा, तब उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। देवताओं ने एक योजना बनाई। वे भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस आत्मलिंग को लंका पहुंचने से पहले ही धरती पर स्थापित करवा दें। भगवान गणेश ने उनकी बात सुनी। वे जानते थे कि रावण का अंत निश्चित है और ये आत्मलिंग उस अंत को टाल सकता है, इसलिए उन्होंने देवताओं की सहायता करने का निर्णय लिया। रावण लंका की ओर जा रहा था। उसने आत्मलिंग को अत्यंत सावधानी से पकड़ा हुआ था। वो जानता था कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन रास्ते में उसे एक समस्या आ गई। देवताओं ने वरुण देव से प्रार्थना की कि वे रावण के शरीर में पानी की अधिकता उत्पन्न कर दें। थोड़ी देर बाद रावण को संध्या वंदन की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही उसे मूत्र त्याग की भी तीव्र इच्छा हुई। लेकिन समस्या ये थी कि उसके हाथ में आत्मलिंग था। वो इसे नीचे नहीं रख सकता था। रावण परेशान हो गया। वो इधर उधर देखने लगा कि कोई है जो थोड़ी देर के लिए इस लिंग को पकड़ सके। तभी उसे एक बालक दिखाई दिया। ये बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे, जो एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए थे। रावण ने उस बालक को बुलाया और कहा, बालक, मुझे थोड़ी देर के लिए एक आवश्यक कार्य करना है। क्या तुम मेरे लिए इस लिंग को पकड़ सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, इसे किसी भी हालत में धरती पर मत रखना। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। गणेश जी ने बालक के रूप में कहा, महाराज, मैं इसे पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूं। यदि यह बहुत भारी हुआ और मैं इसे अधिक देर तक नहीं पकड़ सका तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। यदि तब भी आप नहीं आए तो मुझे इसे नीचे रखना पड़ेगा। रावण सोच में पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी लौट आएगा, इसलिए उसने वो आत्मलिंग बालक को सौंप दिया और शीघ्रता से अपना कार्य निपटाने चला गया। गणेश जी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर उन्होंने रावण को पुकारना शुरू किया, महाराज, महाराज, महाराज। लेकिन देवताओं ने रावण के कानों को इस प्रकार बंद कर दिया था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। 3 बार पुकारने के बाद गणेश जी ने वो आत्मलिंग धरती पर रख दिया। जैसे ही लिंग धरती को छुआ, वो वही स्थापित हो गया। ये स्थान था गोकर्ण, जो आज महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है।
जब रावण लौटा तो उसने देखा कि आत्मलिंग धरती पर रखा हुआ है और वो बालक कहीं नहीं है। रावण का सिर घूम गया। उसे समझ आ गया कि ये देवताओं की चाल थी। वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी उसे हिला नहीं पाया। क्रोध में आकर रावण ने उस लिंग को अपनी उंगली से दबाया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि लिंग पर उसकी उंगली का निशान बन गया। आज भी गोकर्ण के महाबलेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग पर वो निशान देखा जा सकता है। रावण को बहुत पछतावा हुआ। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता था। मैं आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं असफल हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, जो होना था वो हो गया। ये मेरी इच्छा थी। तुम्हें मैंने वरदान दिया था कि तुम अजय हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इस आत्मलिंग का यहां स्थापित होना भी उसी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम सदैव मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि भगवान शिव इतने महान हैं कि वे बंधना चाहते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वे इतने विशाल हैं कि वे अपने आप को छोटा बना सकते हैं। वे इतने ऊंचे हैं कि वे नीचे झुक सकते हैं। यही है उनकी महानता, यही है उनकी लीला, यही है उनका स्वभाव। जब संसार में अहंकार बढ़ता है तो भगवान शिव उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो वे धर्म की स्थापना करते हैं। जब पीड़ा बढ़ती है तो वे करुणा बरसाते हैं, और जब कोई सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है तो वे दौड़े चले आते हैं। ये है भगवान शिव की प्रतिज्ञा, ये है उनका वचन, ये है उनका स्वभाव। श्रोताओं, अब मैं आपको बताता हूं कि इस कहानी का असली संदेश क्या है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए शक्ति की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की नहीं, शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। उनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों की नहीं, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए श्रोताओं, यदि आप भी भगवान शिव को पाना चाहते हैं, यदि आप भी उन्हें अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो अहंकार त्यागिए, घमंड छोड़िए, विनम्र बनिए, प्रेम कीजिए, समर्पण कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारिए। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान शिव अवश्य आएंगे। वे आपके दुख दूर करेंगे, वे आपके भय हर लेंगे, वे आपको शांति देंगे, वे आपको मुक्ति देंगे, और सबसे बड़ी बात, वे आपके हो जाएंगे। वे आपके हृदय में बस जाएंगे, वे आपके साथी बन जाएंगे, वे आपके मित्र बन जाएंगे, वे आपके सब कुछ बन जाएंगे। यही है वो रहस्य जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। ये रहस्य नहीं है शक्ति का, ये रहस्य नहीं है पराजय का, ये रहस्य है प्रेम का, ये रहस्य है समर्पण का, ये रहस्य है भक्ति का। भगवान शिव को किसी ने बंदी नहीं बनाया, वे स्वयं बंधे, वे प्रेम के बंधन में बंधे, वे भक्ति के बंधन में बंधे, वे समर्पण के बंधन में बंधे, और यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। जो भगवान अजेय है वो प्रेम के आगे हार जाता है। जो भगवान सर्वशक्तिमान है वो भक्ति के आगे झुक जाता है। जो भगवान त्रिलोकी का स्वामी है वो एक सच्चे भक्त का दास बन जाता है। यही है भगवान शिव, यही है उनका स्वरूप, यही है उनकी लीला। श्रोताओं, इस कहानी को अपने हृदय में बसा लीजिए, इसके संदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव से सच्चा प्रेम कीजिए। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।